लंबे समय से होम लोन और पर्सनल लोन या फिर कोई और दूसरा लोन, इसकी ईएमआई कम होने की राह देख रहे लोगों को झटका लग सकता है। इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट घटाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कम से कम आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के रुख और मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी डीबीएस की रिसर्च रिपोर्ट से तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन क्या वजह है? क्या इन्फ्लेशन यानी महंगाई रेपो रेट घटाने की राह में रोड़ा अटका रही है और इसका आपके होम लोन की ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का मानना है कि अभी ब्याज दरों में कटौती की बात करना जल्दबाजी होगी। आरबीआई गवर्नर ने गुरुवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वैश्विक स्तर पर और भारत में आर्थिक माहौल काफी अनिश्चित है। दूसरी चीज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित खुदरा महंगाई 5% के करीब ही बनी हुई है। मुझे लगता है कि ब्याज दरों में कटौती के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। वैसे आपको याद दिलाने कि रेपो रेट बढ़ाने का दौर मई 2022 में शुरू हुआ था। उस समय रेपो रेट 4% पर था और इसे बढ़ाकर 4.40% पर पहुंचा दिया गया था। उसके बाद रेपो रेट में 3 बार हमने इस तरह की हाइक देखी। पहली आधा फीसदी की, उसके बाद 35 बेसिस पॉइंट की और आखिरी वृद्धि रही थी 25 बेसिस पॉइंट की फरवरी 2023 में। इसके साथ रेपो रेट 6.50% पर पहुंच गई। तब से लेकर अभी तक रेपो रेट इसी स्तर पर है। रेपो रेट बढ़ने के साथ बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में काफी बढ़ोतरी की। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल समेत कई इकोनॉमिस्ट उम्मीद लगाए बैठे थे कि रिजर्व बैंक 2024 के मिड में रेपो रेट में कटौती शुरू कर सकता है। लेकिन आरबीआई गवर्नर का बयान और डीबीएस का रिसर्च नोट इससे इतर संकेत दे रहे हैं। बिजनेस लाइन में डीबीएस ग्रुप के रिसर्च नोट के हवाले से छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई साल 2024 के बचे हुए समय में रेपो रेट को वही 6.50% पर बरकरार रख सकता है। दरअसल 2024 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 बैठक अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में होनी है। रिजर्व बैंक ने 7 जून समेत पिछली 8 बैठकों में रेपो रेट पर स्टेटस को बरकरार रखा है, यानी इसे 6.50% पर स्थिर रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में लंबे समय तक चली हीट वेव और बारिश में कमी की वजह से सब्जियों के उत्पादन पर असर पड़ा है और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए महंगाई के शॉर्ट टर्म में नरम पड़ने की संभावना दिख नहीं रही है। डीबीएस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव का कहना है कि बेस इफेक्ट के कारण महंगाई में जो उतार चढ़ाव आएगा उसे देखते हुए लग रहा है कि एमपीसी वेट एंड वॉच पोजीशन को आगे बढ़ाना पसंद करेगी। हमें लगता है कि 2024 की दूसरी छमाही में यानी जुलाई टू दिसंबर के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। जून गुजरने के बाद हमने क्या देखा? सब्जियों की कीमतें जो है वो तेजी से बढ़ी। साथ ही टेलीकॉम टैरिफ हाइक को कैसे भूल सकते हैं और खरीफ के फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में मामूली वृद्धि से भी दबाव बढ़ा है। सरकार की ओर से 12 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई, जो मई में 4.25% थी। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि आरबीआई कुछ और समय के लिए रेपो रेट को स्थिर रख सकता है। दरअसल रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। जाहिर सी बात है कि बैंकों को ऊंचे रेट पर कर्ज मिलेगा तो वो आम आदमी को भी महंगा कर्ज देंगे। बैंक होम लोन की ब्याज दरें आमतौर पर रेपो रेट से 2 से 2.5% ऊपर रखते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट नहीं घटाता है तो नया लोन लेने वालों के लिए होम लोन की शुरुआती दर 8.50% के आसपास ही रह सकती है। उन्हें कम ब्याज दर पर लोन नहीं मिलेगा। इसी तरह जिनके ऑनगोइंग लोन है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या दूसरा किसी भी तरह का लोन है और वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी ईबीएलआर से जुड़ा है, उनके लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब उनकी लोन की किस्त ईएमआई जो है वो घटने वाली नहीं है, जिसकी 2024 के मिड से घटने का अनुमान जताया जा रहा था। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लोन की महंगी ईएमआई से परेशान हैं, तो रिजर्व बैंक से शायद आपको शॉर्ट टर्म में राहत नहीं मिलने वाली है। महंगाई इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी होम लोन की ईएमआई के बोझ को कम करना चाहते हैं तो उसका दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप इस लोन का पार्ट प्रीपेमेंट कर दें। पार्ट प्रीपेमेंट के लिए आप कम ब्याज देने वाली अपनी किसी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ सकते हैं। आपको बोनस मिला हो उसका इस्तेमाल करें। सेविंग्स अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे हैं या फिर किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर लोन की ब्याज दर से आपको कम रिटर्न मिल रहा हो।
अगर आप चाहें तो हर साल लोन की एक एक्स्ट्रा ईएमआई का प्री पेमेंट करके भी ईएमआई को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है आरबीआई मूड में है कि ईएमआई में आपको कोई राहत मिलेगी।